बीएड के फर्स्ट ईयर में जो आपका सब्जेक्ट है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, उसके यूनिट 2 में एक टॉपिक आता है लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। अब लिसनिंग के ऊपर बहुत तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस, टेक्निक्स, मटेरियल, उसका उसकी ओरल कॉन्वर्सेशनल कॉम्पोजिशनल स्किल्स, वो सब तरह के क्वेश्चंस जो भी इस टॉपिक में से आ सकते हैं, चाहे एमसीक्यू फॉर्म में आए, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आए, या बीएड के लिए आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए हो, वो सब इसमें बना के हाईलाइट करके लिखे हुए हैं। तो ये टॉपिक शुरू करते हैं। अगला जो स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग टॉपिक होगा वो अगली वीडियो में करेंगे। तब सबसे पहले इंट्रोडक्शन, अगर बड़ा आंसर लिखना है तो इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए, जिसमें कि हम बता रहे हैं कि लैंग्वेज लर्निंग एक बहुत ही स्किल सब्जेक्ट है, जिसके अंदर 4 तरह की चीज़ें होती हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जिसमें से कि लिसनिंग और स्पीकिंग सबसे फंडामेंटल स्किल्स हैं। Language learning is a skill subject. In the teaching of learning of English, the main skills are learning, speaking, reading and writing, listening. Listening and speaking skills are the fundamental skills. अब आते हैं मीनिंग पे। जो पार्ट अंडरलाइन कर रखा है, हो सके तो इन वर्ड्स को थोड़ा कैच करना कि जो लिसनिंग स्किल्स हैं वो काउंटर पार्ट है स्पीच का। जो भी हम बोल रहे हैं, मैं इस वीडियो में बोल रही हूँ, अगर आप सामने से सुन ही नहीं रहे हैं, उसका क्या फायदा? मेरी स्पीच का फायदा सिर्फ तब है अगर सामने से कोई उसको सुन रहा हो, उसको समझ रहा हो, मैं जो बोल रही हूँ वो ऑडियो को सुन रहा हो, जो भी मैं बोल रही हूँ उसका मतलब आप पे पहुंच रहा है, उसे कहते हैं प्रॉपर लिसनिंग। लिसनिंग के बिना स्पीच का कोई फायदा नहीं है। स्पीच तभी सेंस बनाती है अगर सामने वाला उसको समझ पा रहा हो। लिसनिंग में क्या क्या आता है? एक सुनने वाला होता है, एक बोलने वाला होता है और एक मैसेज होता है। ठीक है, और उस मैसेज को मुझे आपको सुनना है। जैसे जो मैं बोल रही हूँ, मैं कुछ समझा रही हूँ, आप वो सुन रहे हैं, आप वो समझ रहे हैं, उसको याद रखें और इवेलुएट कर रहे हैं। ये होता है लिसनिंग का मतलब। एक बार ये पैराग्राफ पढ़ लेना कि इट इज द काउंटर पार्ट ऑफ स्पीच है। स्पीच हैज नो मीनिंग विदाउट लिसनिंग। इसकी सेंस तभी बनती है जब सामने वाले इसको समझ पा रहा हूँ। इसमें ऑडियो सेंस है, इसमें सेंडर मैसेज रिसीवर है। ये चाहे आप नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही अच्छे नोट्स बने हुए हैं ये। अब आते हैं इम्पोर्टेंस पे कि इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल क्या है एजुकेशन में भी, लर्निंग में भी। जब एक बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको साथ साथ लिसनिंग स्किल्स, मतलब पूरे इंग्लिश सब्जेक्ट में उसको लिसनिंग स्किल्स जरूर कराने चाहिए। नहीं तो बच्चे की क्या आदत हो जाती है, वो सिर्फ जब कोई दूसरा बात कर रहा होता है तो बच्चा कुछ सोचने लग जाता है, या फिर बच्चा सिर्फ वही धीरे धीरे आदत बना लेता है कि जो मैं बोल रहा हूँ बस वही ठीक है, मुझे सुनना नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है। Listening skills are essential for learning since they enable students to acquire insight and information to achieve success in communicating. लिसनिंग स्किल्स की आदत बच्चों को लगाना बहुत ज़रूरी है, उनको वो अच्छे से अडेप्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो एक्वायर कर सके इंफॉर्मेशन कि सामने वाला क्या बोल रहा है, उसको समझ सकें और एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कर सकें। अब आ जाते हैं इसके पॉइंट्स पे। जो लर्निंग स्किल्स हैं प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एजुकेशन एज नंबर 1 कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन मतलब कि अब जो, अगर आप सुन रहे हो वीडियो, अगर आपके लिसनिंग स्किल्स अच्छे हैं तो आप वो समझ पा रहे हो जो मैं बोल रही हूँ, इस इंफॉर्मेशन को अब्जॉर्ब कर पा रहे हो। अलाउ स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड एंड एब्जॉर्ब जो भी सामने से लेक्चर है, डिस्कशन है, ऑडियो विजुअल मटेरियल है, कुछ भी। कॉम्प्रीहेंशन की मतलब बंदा की समझ रहा है। एक्टिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग की बच्चा पूरा एंगेज्ड है, पार्टिसिपेट कर रहा है, आप भी उतने ही जोश से सुन रहे हो, नोट्स बना रहे हो, अपना भी उसमें कुछ इनटेक दे रहे हो। ठीक है। थर्ड है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लिसनिंग हेल्प स्टूडेंट्स इंप्रूव देयर लैंग्वेज स्किल्स इंक्लूडिंग वोकैबुलरी, ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन। लिसनिंग तो यार बेस हो गया। अगर आप किसी चीज को सुन ही नहीं रहे हो, कुछ समझ ही नहीं पाओगे, क्या करोगे? तो अगर आप में लिसनिंग स्किल्स हैं तो ही आप अपनी, ये कह रहे हैं, लैंग्वेज इंप्रूव कर पाओगे, वोकैब, ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन। अगला पॉइंट आता है क्रिटिकल थिंकिंग। Effective listening promotes critical thinking as students learn to analyze and evaluate information. जब भी हम कुछ अगर ध्यान से सुनते हैं, अगर हमने वो सब कुछ समझ लिया, तो हम उसके ऊपर गहराई से सोच पाते हैं
इवैल्यूएट कर पाते हैं, जो भी हमने इन्फॉर्मेशन सुनी है उसके ऊपर से कंक्लूजन निकाल पाते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। हम कोलैबोरेट कर पाते हैं, अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। सपोज अपने पीयर्स के साथ हैं, टीचर्स के साथ हैं, कि ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं। ग्रुप एक्टिविटी तभी कर पाएंगे ना जब हम एक दूसरे से अच्छे से कोलैबोरेट कर रहे हैं। कोलैबोरेट कैसे कर पाएंगे? जब हमारी लिसनिंग स्पीकिंग अच्छी है। सिक्स पॉइंट है टेस्ट परफॉर्मेंस की। अगर आप सुन सकते हैं, ये आपने इन वर्ड्स याद रखो, टेस्ट परफॉर्मेंस, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, और पहला पॉइंट बनाओ कि अगर लिसनिंग है तो ही ये काम कर पाएंगे, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा। एक मिनट। सेवन पॉइंट है डिजिटल लिटरेसी। आजकल के टाइम में हम बच्चे ऑनलाइन कितना कुछ पढ़ते हैं, जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हो, तो अगर अभी आप सुन ही ना पाते तो कुछ हो पाता? नहीं। इन टूडेज डिजिटल एज, listening skills are crucial for navigating online learning platforms, webinars, podcasts, and thus can utilize online educational resources. तो लिसनिंग इसलिए हमारे लिए हर तरह से महत्व रखती है। हम तभी भाषा को समझ पाएंगे, सुन पाएंगे, लोगों से बात कर पाएंगे, इंटरैक्ट कर पाएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग कर पाएंगे, भाषा सुधार पाएंगे, कोलैबोरेट कर पाएंगे, और डिजिटल लिटरेसी ऑनलाइन अच्छे से पढ़ भी पाएंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल इन लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर लिसनिंग स्किल का क्या इम्पोर्टेंस है? इसका भी मिलता जुलता इम्पोर्टेंस है। जैसा कि एजुकेशन में इम्पोर्टेंस है, वैसे ही लैंग्वेज में इम्पोर्टेंस है। इट इज़ इनक्रेडिबल इम्पॉर्टेंट इन लैंग्वेज लर्निंग। जो ये स्टार बना हुआ है, स्टार मतलब कि इम्पॉर्टेंट। When we learn a new language, we often focus on speaking and reading, but listening is just as crucial. Here's why. जब भी हम कोई नई भाषा सीखते हैं तो हम उसके बोलने पे और रीडिंग पे फोकस करते हैं, पर जबकि लिसनिंग वो भी उतनी ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि नंबर वन, लिसनिंग हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द लैंग्वेज इन रियल लाइफ सिचुएशंस। हम कुछ उसको रियल लाइफ में ले पाते हैं अगर ध्यान से सुने तो। हमारी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होती है, हम कल्चर अच्छे से बढ़ा पाते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है, इवैल्यूएट कर पाते हैं इंफॉर्मेशन को, क्रिटिकल थिंकिंग दे पाते हैं, हेल्प अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कोलैबोरेट इफेक्टिवली। वही जो हमारे पॉइंट्स थे पिछले वाले, उसी को ही थोड़ा सा चेंज करके लिखा हुआ है। अब वो क्या कह रहे हैं, मेथड्स या टेक्निक्स बताओ जिससे कि लिसनिंग स्किल को टीचर क्लास में इम्प्रूव कर पाती है। पहले तो ऊपर वाले पॉइंट्स पढ़ लो। चाइल्ड सॉन्ग्स, बच्चों के मतलब के गाने चलाए जिसको वो सुन रहे हैं। लैंग्वेज गेम्स, उसमें भी बच्चों को सुनना ध्यान से पड़ेगा। सिंपल पोएम्स, पोएम्स चलाई, वो भी सुन रहे हैं। इमिटेटिव रीडिंग, इमिटेटिव रीडिंग मतलब कि टीचर पढ़ रही है पहले और फिर वही पार्ट बच्चे से पढ़वा रही है, तो बच्चे को ना चाहते हुए भी ध्यान से सुनना पड़ेगा। डायलॉग्स, बच्चे से डायलॉग्स बुलवाना, सुनना। आइडियल रीडिंग बाय टीचर, ग्रुप एक्टिविटीज, डिबेट, ड्रामा, वन एक्ट प्ले, ये सब स्कूल में होता है, सब टीचर करवाते हैं। किस लिए? ताकि बच्चे की लिसनिंग स्किल पे फोकस जाए। अब नंबर वन पॉइंट करते हैं, प्री लिसनिंग एक्टिविटीज। कि लिसनिंग के होने से पहले या बच्चे को तैयार करवा दो। कैसे? उसको ब्रेनस्टॉर्म करवाओ, एक टॉपिक दे दो कि तुम इसके ऊपर सोचो, तुम क्या बोलोगे या क्या तुम सुनने वाली हो, तुम उसमें क्या अपना टेक दोगे। ठीक है, बच्चा पहले प्रिपेयर हो जाता है, पहले वो सब कुछ मन में सोच लेता है और फिर वो बहुत ध्यान से सुनता है। उसको अच्छा मटेरियल दो, वही जैसे कि चाइल्ड सॉन्ग्स, पॉडकास्ट, वीडियोस, जिससे कि बच्चों को एक्सपोजर मिले और वो रियल लाइफ लैंग्वेज को सुने। एक्टिव लिसनिंग स्ट्रैटेजीज, जैसे कि टीचर कुछ एक आपको लेक्चर दे रही है, तो आपको क्या करना है, उसका नोट बनाना है, समराइज करना है। तो इस वजह से आप, क्योंकि आपको नोट्स बनाने हैं उसमें से, तो आप ध्यान से सुनोगे। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ, सपोज आपको अपने नोट्स बनाने हैं, तो आप इसी में से ही कुछ ना कुछ उठा के साथ साथ लिखोगे। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुनना पड़ेगा। गाइडेड लिसनिंग, बच्चे को थोड़ा समझाओ, थोड़ा गाइड करो, उसको सपोर्ट दो। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस, कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस कराओ जिस पर उनको लिसनिंग पे फोकस करना पड़े, जैसे कि एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स। सिक्स्थ, पेयर एंड ग्रुप एक्टिविटीज, ग्रुप बना दो कि बच्चों को आपस में कोलैबोरेट करना पड़े, एक दूसरे की बात को सुनना पड़े।
रिफ्लेक्शन एंड फीडबैक विच इन्वॉल्व्स पीयर इवैल्यूएशन, असेसमेंट और टीचर फीडबैक। आपने बच्चे को कुछ कहा, अब आप बच्चे से फीडबैक लो कि जो मैंने आपको ये कराया आप उसके ऊपर बताओ। मैं आपको ये लेक्चर पढ़ा रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ कमेंट्स में बताओ अच्छा था, बुरा था, कोई टॉपिक की कमी लगी, कुछ दोबारा समझना है। अब अगर आप इवैल्यूएट तभी कर पाओगे ना अगर ध्यान से सुन रहे हो। तो ये चीजें कुछ अगर टीचर क्लास में करवाए, डायलॉग राइटिंग, इमिटेटिव रीडिंग, चाइल्ड सॉन्ग्स, पॉडकास्ट, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ग्रुप एक्टिविटीज, जिससे कि बच्चा पहले ही तैयार हो जाए, उसको सुनना पड़े और उसकी लिसनिंग स्किल्स अच्छे से enhance हो। By using above points, we can strategize in three phases. इन सारे पॉइंट्स को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। लिसन करने से पहले, लिसनिंग के दौरान, लिसनिंग के बाद। Before listening, plan for the listening task. During and after listening, monitor comprehension. After listening, evaluate comprehension and strategy use. बिफोर लिसनिंग हमने ब्रेनस्टॉर्म करा माइंड को कि हमें क्या लर्न करना है, हमें क्या सुनना है, किस चीज़ के हमें नोट्स बनाने हैं, किस चीज़ को हमें इमिटेट करना है। ड्यूरिंग एंड आफ्टर लिसनिंग मतलब कि जब हम सुन रहे हैं उसके दौरान हम उसको अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, उसको समझ रहे हैं मैसेज को। आफ्टर लिसनिंग जो भी हमने सुना है उसको हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसके ऊपर अपनी क्रिटिकल थिंकिंग दे रहे हैं कि ये सही है ये नहीं है, समराइजिंग नोट्स बना रहे हैं। इन 3 फेजेस में लिसनिंग हमारी डिवाइड हो गई है। Thus, a combination of these methods and techniques, teachers can effectively teach listening skills and help students become proficient listeners. Materials for school students to learn listening skills in detail. Number 1, ESL websites. Websites like ESL Lab, Randall's, ESL Cyber LSAP, and Breaking News English offer a wide range of listening activities and exercises for students of different levels. They provide audio clips with accompanying comprehension questions to practice listening skills. Audio books जिसमें हमें स्टोरी सुनाई जाती है. English Edge. It is an online platform that offers interactive English language learning programs for students. British Council India. It provides various resources for English language learning, including listening practice materials, audio resources. NCERT textbooks often include listening comprehension skills as students can practice listening to audio passages and answer questions on what they heard. रेडियो, टेलीविजन और वीडियो, अब ये सारे सोर्सेज अगर हम ध्यान दें ऐसे हैं जहाँ पर हमें सुनना ही पड़ेगा। ESL की वेबसाइट्स जो कि बहुत सारी आपको एक्टिविटीज और एक्सरसाइजेस कराती है। ऑडियो बुक्स जिसमें हम कहानियां सुन रहे हैं। इंग्लिश एज जो कि एक लर्निंग प्रोग्राम है। ब्रिटिश काउंसिल जो आपकी ओवरऑल इंग्लिश भी इम्प्रूव करेगा पर वो स्पेसिफिकली लर्निंग, रीडिंग, राइटिंग सब पे अलग अलग फोकस करेगा। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स जिसमें कि बच्चों के लिए ऑडियो पैसेजेस दिए होते हैं। रेडियो, टेलीविजन, वीडियो बच्चों के हिसाब की उसके अंदर पिक्चर्स लगाओ, बच्चों के हिसाब की चैनल्स लगाओ जैसे कि बीबीसी वगैरह जिसपे बच्चों को सुनना अच्छा लगे, उनके मतलब की कहानियां और वो वहां से लिसनिंग अपनी इम्प्रूव करें। नाउ कंक्लूजन, it's important to choose materials that are appropriate for the student's age and level of English proficiency. Regular practice and exposure to different listening materials will help students improve their listening skills. अगर आप बीएड के लिए वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आंसर राइटिंग आपको ऐसी करनी है, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, पॉइंटर्स, हो सके तो पॉइंटर्स का डायग्राम भी बना दो, वो और हेल्प करेगा। बाकी 1 मार्कर्स के लिए बस इतना बहुत है इसमें मेन टॉपिक कि आपको क्या चीज़ें चाहिए होती है लिसनिंग के लिए, ऑडियो बुक्स वगैरह टाइप। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग। कुछ दिक्कत हुई हो तो प्लीज़ कमेंट, कोई टॉपिक चाहिए हो तो कमेंट। थैंक यू।